हर बार ड्रग्स नहीं आती हैं। रिलैप्स बेसिकली आप किसी चीज़ के बारे में पक्का वादा कर लें और उसके बाद वो चीज़ पे आप परसिस्टेंट ना रहें, मुकर जाएं, तो वो रिलैप्स होता है बेसिकली। एक्चुअली मैं यही डिस्कस करना चाह रही हूँ कि कम से कम आप आइडेंटिफाई तो कर सकें कि अब हमारे मूड में, हमारे रवैयों में तब्दीली आना शुरू हो गई है और हमने उस चीज़ को हमें क्रेविंग हो रही है, हम उदास हो गए हैं, मूड में इरिटेबिलिटी आ गई है, वो बातें जिस पे हम नॉर्मली एंजॉय करते थे वो बुरी लगना शुरू हो गई हैं। एग्जैक्टली वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अच्छा, ये हम फेजेस की बात करें, फेजेस एंड वार्निंग साइंस ऑफ रिलैप्स। फर्स्ट जो है इंटरनल वार्निंग साइंस ऑफ रिलैप्स, सबसे पहले होता है डिफिकल्टी इन थिंकिंग क्लियरली। देखें कहाँ से बात शुरू होती है। लाइक इफ़ यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, कोई भी प्लान कर रहे हैं, वट एवर यू आर प्लानिंग, अपना एजुकेशनल प्लान है, बिजनेस का है, ताल्लुकात का है, तो आपको उसमें ही डिफ़िकल्टी फील होना शुरू हो जाएगी। अब जो मेडिकेशंस होती हैं जिसके बारे में आपके बड़े कंसर्न्स होते हैं कि ये क्यों ऐड होगी, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट्स, अब ये कि इसकी वजह से तो मेरे थॉट पैटर्न्स चेंज नहीं हो रहे हैं, कि इसकी वजह से तो नहीं मैं डाउन हो रहा या हाई हो रहा। बेसिकली जो आपकी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वही आपको मिल रहा होता है। जैसे कल सर ने बात की ना कि थॉट ब्लॉकर्स, बेसिकली आपको अंदाज़ा है कि आप सबको थॉट ब्लॉकर्स मिल रहे होते हैं। अगर थॉट ब्लॉकर्स आपको ना मिलें तो क्या हो, क्या वो सब सुन पाएँ, समझ पाएँ जो कि ज़रूरत है? ऑब्वियसली आप कभी भी परसिस्टेंट ना रह पाएंगे। थॉट ब्लॉकर कैसे होते हैं? अगर मैं आपको लेमन टर्म एग्जाम्पल दूं कि जैसे शदीद बारिश आ रही है, ठीक है, और वो पानी का जो फ्लो है वो कंट्रोल नहीं हुआ और यहाँ से टपकना शुरू हो गया बहुत तेज़ी से पानी, ठीक हुआ, तो हम अब तूफान में बाहर जाके तो छत रिपेयर नहीं कर सकेंगे ना, तो हम नीचे से उसको बंद करेंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद उन थॉट्स को एड्रेस करना शुरू करेंगे थ्रू थेरेपी, थ्रू सेशंस, थ्रू ग्रुप्स, ठीक। और आपको बार बार से हम ये फिर एजुकेट भी करेंगे कि बीमारी क्या है, और फोकस आपका हो लाइफस्टाइल के ऊपर, क्योंकि अभी तक में आप सब जो लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल का एक बड़ा लाजमी सा जो जूस समझा था वो ड्रग्स को समझा हुआ था कि ड्रग्स जो हैं इसके साथ ही हमारी खुशियाँ हैं, ड्रग्स के साथ हमारी ज़िंदगी है, ड्रग्स के साथ ही प्लेयर है, ड्रग्स के साथ ही प्लेजेंट मेमोरीज हैं, ड्रग्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब ड्रग्स के साथ, ड्रग्स के बगैर आपको अगर लाइफस्टाइल को मैनेज करना पड़े तो यहाँ पे एक थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट में तो चीज़ें आपको इजी लग रही होती हैं, मगर जब आप एक नॉर्मल लाइफ में वापस जाएंगे जहाँ पे कि हर वो चीज़ होगी जो कि कैन बी ट्रिगर, तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी होती है। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है विदाउट ड्रग्स। डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग क्लियरली, डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग फीलिंग एंड इमोशंस, आप बता नहीं पाते, बयान नहीं कर पाते हैं कि व्हाट आर यू एग्जैक्टली फीलिंग। आप खुश हैं या सैड हैं, वाई आर यू सैड, वाई आर यू डाउन, आपको खुद को ये मैसेज मिलना शुरू हो जाता है कि मैं थोड़ा सा डाउन हूँ, मैं सैड हूँ, या मैं अकेला रहना चाह रहा हूँ, या कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो बेसिकली हमें अपनी फीलिंग्स जो हैं उनको मैनेज करने में डिफ़िकल्टी होती है। कोई कहता है कि अच्छा आके बैठो हमारे पास, तुम चुप चुप क्यों हो, तो उस पर भी आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन आपको उन थॉट्स को ऑल्टर करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप एक दिन में ये बना लें कि मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ और मैं इलाज में हूँ, मैंने 3 महीने गुजार दिए, अब मैं जाऊँगा तो कुछ 6 महीने मुझे, ये डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने मुझे क्रेविंग नहीं होगी। ऐसा पॉसिबल है? आपके साथ ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। आप ज़्यादा क्या सोचते थे ड्रग्स के बारे में ना? डिफ़िकल्टी इन रिमेंबरिंग थिंग्स, भूलना शुरू हो जाती हैं चीज़ों को, बातों को, और डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग स्ट्रेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना उस पर भी बहुत बात करते हैं। आप लोगों से बात हुई है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। स्ट्रेस जो है ये बड़ा एक मेन और
बिगेस्ट कॉज है आपके सारे मसाइल का। अगर आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आ रहा ना, आपने नहीं सीखा और आपने इसके बारे में बात ही नहीं की, आप शाय फील कर रहे हैं और आप समझते हैं कि कोई इतनी वैल्यू ही नहीं है, स्ट्रेस क्या होता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूँगा टाइमली, तो फिर समझें कि आपका डिफ़िकल्टीज आपसे भी मैनेज नहीं होंगी। होता क्या है कि जब ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं तो नेचुरली स्ट्रेस आता है कि यार कहीं मैं दोबारा ही तो नहीं उसी विशियस सर्कल में फंस जाऊँगा। तो वहाँ पे जो लोग स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करना जान रहे होते हैं वो अपने एटलीस्ट स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं। मगर यूजुअली क्या होता है कि स्ट्रेस मैनेज नहीं होता, प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको लगता है कि ये आपके ऊपर हमलावर हो गई हैं, आप हार गए हैं, क्योंकि अब आपके साथ वो सारी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, ना सोचें प्रॉपर हैं, ना बातों पे कोई आपका फोकस है, ना ही आपसे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस मैनेज हो रहे हैं, पुरानी बातें भी याद नहीं आ रही हैं, तो उससे जो स्ट्रेस है आपका वो कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग रेस्टफुली, बेचैनी की नींद शुरू हो जाती, नींद में बेचैनी शुरू हो जाती है। ठीक है। डिस्टर्ब स्लीप जिसे आपको कहते हैं, मतलब कभी सोना कभी जागना, वही ख्याल वही पैटर्न्स वापस आना शुरू हो जाते हैं। और फिर फैमिलीज अक्सर ये कंप्लेन करती हैं। उसके बाद है जी डिफ़िकल्टी विद फिजिकल कोऑर्डिनेशन एंड एक्स, कुछ भी आपका जो लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आपका खुद पे जो एक कंट्रोल होता है जिस पे आप अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं, वो आपका बड़ा पुअर हो जाता है। ठीक है। हाँ, रिसेप्टिव, क्योंकि आप रिसेप्टिव नहीं रहते, आपके रिसेप्टर्स जो हैं वो रिसेप्टर्स पुअर हो जाते हैं आप, और स्ट्रेस सबसे ऊपर का फैक्टर वो ऐड होता है, तो उससे आपका जो लॉस ऑफ कंट्रोल है, शेकी हो जाते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, अक्सर हम कहते हैं ना कि देख के पता चल जाता है कि कोई मसला चल रहा है, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही होती है। अच्छा जी, शेम, गिल्ट एंड होपलेसनेस, ऑब्वियसली जब आपके पैटर्न्स वापस आना शुरू होते हैं तो दोबारा से आपका ब्रेन आपको क्या मैसेज देता है? क्या वो कहता है शाबाश? आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम अ फेलियर, आई एम अ लूजर, मैं तो किसी काबिल का नहीं हूँ और मैं जो हूँ वो कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, और मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी फैमिली ने मेरे साथ लगाई हुई हैं, वो एक्सपेक्टेशंस पे मैं कभी भी पूरा नहीं उतर सकता। और फिर उसके साथ ही गिल्ट आता है और उसके साथ ही शेम बेस्ड रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट रिस्पॉन्स क्या होगा? रिलैप्स तो चलिए हो रहा है ना, फेज 1 है, जब आप शेम, होपलेसनेस भी है, शेम भी है और गिल्टी भी है, तो पहला आपका रिएक्शन क्या होगा? प्रोमिनेंट रिएक्शन, जब शेम होगी और गिल्टी होंगे और आपकी लो सेल्फ स्टीम होगी, आप होपलेसनेस फील करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंट तो फील नहीं करेंगे, तो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे? आपका फीचर क्या होगा? आप एग्रेसिव हो जाएंगे, आप हर चीज़ पे डिफेंसिव होंगे, आप जस्टिफाई करेंगे, ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी, ताल्लुकात में ख़राबी शुरू हो जानी है। आपको पता है इलाज के अंदर हर वो बात आपके सामने आती है जो कभी भी आपके सामने नहीं लाई गई होती है। ठीक है। और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बीइंग प्रोफेशनल हम ही उनको, फैमिली को फोर्स कर रहे होते हैं कि आप प्लीज़ वो वाली बात भी करें और वो वाली बात भी करें और वो जो वाक़या हुआ था वो भी करें। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे नज़दीक जो पेशेंट की वेलबींग होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब पेशेंट बाद में घर जाए और फिर फैमिली कहे कि ओ गल ते सी दसी नहीं, इज्जत रखी सी तेरी, तो उससे वो पेशेंट हेल्दी फील नहीं करेगा या खुश नहीं होगा कि बड़ी मेहरबानी तुसी वो गल नहीं दसी, वो तो ज़्यादा, वो तो प्रोवोकेटिव हो गया ना। ये वो डिफेंसिव बिहेवियर्स हैं जो हम या खुद को कभी जस्टिफाई कर रहे होते हैं या दूसरों को कोई बात कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि नहीं आप लोग गलत कह रही हैं। ये वरिंग अबाउट अदर्स इंस्टेड ऑफ सेल्फ, यानी ये भी बड़ा कोडिपेंडेंट सा फीचर है वैसे, कि आप पी रहे हैं और आप सोच रहे हैं या आप नशा कर रहे हैं तो आप कहते हैं यार मैं वेरी मच वरीड अबाउट माई अदर फ्रेंड्स ना, वो बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर नशे में, उनको कौन पूछेगा उनका, और मेरा तो कोई एडा वड्डा मसला नहीं है, मेरी तो अम्मी मैंने फिर भी ले ही जाएगी इलाज च, उन्हें केड़ा बात आना है ना, ऐसे ही है ना। और दोस्तों का मेरा क्या बनेगा, और ये मेरे जो दोस्त हैं वो ज़्यादा रिस्की हैं, उनकी हेल्थ के ज़्यादा इश्यूज़ हैं और हमेशा आप जो हैं वो दूसरों को पहले ले आते हैं। जैसे कि आपसे अगर बात करे कोई और वो कहे कि यार वी आर वेरी मच वरीड अबाउट योर हेल्थ और आपके अब कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं,
आपको हम किस तरह से इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। तो आपका क्या जवाब होता है कि मेरे ना टेंशन लो तुसी, मेरे तो दोस्त साहब बड़े मसलियां दे शिकार ने बट दे आर सर्वाइविंग, वो भी बड़ा अच्छा मैनेज कर, जो भी मिले करे। और ये अगर पेरेंट्स भी कहना शुरू कर दें तो फ़ौरन से हम क्या कहते हैं कि आप लोग अपनी सेहत देखें, मैं आप लोगों की सेहत की वजह से बड़ा परेशान हूँ, या आप लोगों ने अपने हालात देखें, आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटस देखा है, यानी आप एग्जैक्ट वो जो इशू है उस इशू से बिल्कुल भी हट जाते हैं। डिफेंसिवनेस, वही जो भी हमने बातें की हैं, हर बात पे डिफेंड करना, हर बात पे आप फ़ौरन से कोई ना कोई रिएक्ट कर देना, फ्लैक्स करना, रिस्पॉन्ड करना, और इतना बेटर हो जाना कि अगला बंदा उस चीज़ को प्रोसीड ही ना कर सके, दोबारा बात करने के बारे में सोचे भी ना,